हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान जीके के जो ओल्ड पेपर सेक्शन है वो अपना चल रहा था। लगभग मैं 42 पेपर पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आज ये जो 43वां पेपर है, और ये जो पेपर है आपके सामने लिखा हुआ वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो सीधी भर्ती थी, जिसका एग्ज़ाम जो हुआ था 19 जून 2022 को हुआ था। कब हुआ था भाई? 19 जून 2022 को हुआ था, ठीक है। और अगस्त 31 अगस्त 2022 को इसके आंसर की जारी की गई थी, फाइनल अंतिम आंसर की। तो ये पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था। ये वही पेपर है जिसमें 10 कंप्यूटर टीचरों की जो भर्ती थी ना, उसमें सीटें खाली रह गई थी। यानी एक अच्छा लेवल का पेपर था। बच्चों को जीके नहीं आया था, बच्चे कह रहे थे काफ़ी टफ जीके था। तो देखते हैं कैसा टफ जीके है या इजी जीके अपने लिए। तो ये एक अच्छा पेपर था। तो शुरू करता है, पहला क्वेश्चन की ओर चलता है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? बढ़ता है पहले क्वेश्चन की ओर। ये अपना पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 1923 में अजमेर में प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। भाई क्या नाम था उसका? तरुण राजस्थान नाम था। क्या नाम था? तरुण राजस्थान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? गलत युग्म को चुनना है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में बिल्कुल सही, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में बिल्कुल सही, चांद बावड़ी दौसा में, ये भी बिल्कुल सही, लेकिन मंदाकिनी बावड़ी ये अजमेर में नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, ये कथन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इस समिति ने लोकसेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर में रखे जाने की सिफारिश की, ये भी सही है। और इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर में रखे जाने की सिफारिश की, ये गलत है भाई, ठीक है। कृषि विभाग जो है वो भरतपुर में रखे जाने की करी थी, ठीक है, ना कि उदयपुर में। उदयपुर में खनन विभाग रखे जाने की सिफारिश इसने करी थी, और शिक्षा विभाग बीकानेर में रखने की सिफारिश की थी। जो इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्या करना? सुमेलित करना, ठीक है। तो चलो सुमेलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अपन सुमेलित करते क्या है? निम्नलिखित चौहान शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिखे कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सुमेलित कर देते हैं अपन। पहले थोड़ा सा ये आ गया आपके सामने, ऑप्शन भी आ गया आपके सामने, ठीक है। फिर पहला जो है पृथ्वीराज राय पिथौरा, यानी ये पृथ्वीराज थर्ड है। फिर पृथ्वीराज सेकंड, फिर विग्रहराज चतुर्थ, फिर सोमेश्वर। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले जो आए थे वो आए थे विग्रहराज चतुर्थ। कौन आए थे? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में जो आए थे वो कौन आए थे? पृथ्वीराज सेकंड आए थे। पृथ्वीराज सेकंड के बाद में जो आए थे सोमेश्वर आए थे। सोमेश्वर के बाद में राय पिथौर आए थे। इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले आएगा 3, ठीक है, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1। ये ऑप्शन में आप देख लो, 3, 2, 4, 1 का है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? तो जोधपुर के जो जसवंत थड़ा उसका निर्माता कौन था, यह आपको बताना। तो जोधपुर का जो जसवंत थड़ा उसका निर्माता था महाराजा सरदार सिंह। कौन था भाई? महाराजा सरदार सिंह, ठीक है। कब बनवाया था भाई? 1899 ईस्वी में बनवाया गया था, ठीक है। किसकी याद में बनाया गया था? अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में सरदार सिंह ने बनवाया था। और ये इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे मारवाड़ इलाके में सफ़ेद संगमरमर की एकमात्र इमारत है। इसलिए जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो कितना अच्छा शानदार क्वेश्चन है। असीर खां, रुकनुद्दीन और चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जब आरएसएस जो बोर्ड क्वेश्चन पूछता है वो देखो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन पूछता है। आरपीएससी पे थोड़ा हार्ड होता है, और यही क्वेश्चन वो छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछता है। आरपीएससी तो चलो एक अच्छे लेवल जो ऑफिसर रैंक के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछता है, लेकिन
RSM SSB जो है वो पटवारी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लेता जब 24 से पे ग्रेड है, जो वन रक्षक में ये क्वेश्चन पूछ लेता, मतलब बहुत टफ पेपर बनाता। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन था कि असीर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बीकानेर शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीकानेर शैली से इनका संबंध है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरिया जनजाति से के द्वारा नहीं किया जाता है? तो ठीक है, तो 7 का अपन देखते हैं। बिछुआ नृत्य ये शहरिया जनजाति करती है। ठीक है, जेला नृत्य ये भी करती है और शिकारी नृत्य ये भी करती है, लेकिन कौन सा नृत्य नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर देखो, द्विचक्री नृत्य, ये शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, द्विचक्री जो नृत्य है ये शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुल्लाक आभूषण स्त्रियों द्वारा किस भाग में धारण किया जाता है? ये बुल्लाक जो आभूषण होता है ये गजब का सवाल है, पहली बार पूछा गया RSM बोर्ड द्वारा। और ये नाक में पहना जाता है। बुल्लाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक के अंदर पहना जाता है बुल्लाक आभूषण। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल वापस से रिपीट होगा, आप इसे अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें। सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेके बैठे या नहीं बैठे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आप नोट्स तैयार कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नोट्स तैयार करो। अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप स्टडी करो अपने शेड्यूल से, रोज़ का शेड्यूल तय करो आप, मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना, खाना कितने बजे खाना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है और किताबों को कितना टाइम स्पेंड करना है। सबसे ज़्यादा टाइम जो किताबों के साथ आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी लगनी है, वाकई में आपको नौकरी लगनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी सर। देखो ये चुनावी इलेक्शन, इसमें बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने आएंगी, जिस वैकेंसी में आप एलिजिबल भी होंगे, लेकिन आप अगर अच्छी तैयारी नहीं कर पाए तो बाजी दूसरे बच्चे ले जाएंगे, जो कि रात रात भर पढ़ रहे हैं। कोई 15 घंटा, 16 घंटा, ठीक है, 12 घंटा, 10 घंटा। तो मैं यही कहता हूँ, अगर आपको समाज में रिस्पेक्ट पानी है, ठीक है, और अपनी जो आर्थिक स्थिति है, गरीबी, उसको दूर करना है, ठीक है, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको ज़रूर मेहनत करनी होगी। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो शेड्यूल के साथ मेहनत करो, और ये चुनावी साल है, इस साल में आपकी नौकरी लगना तय है, अगर आप रोज़ डेली शेड्यूल के साथ, टाइम टेबल के साथ मेहनत करते हो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना? सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन संधि की थी? तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सबसे पहले किसने करी थी? भाई करौली राज्य ने करी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोक नाट्यकार दूलिया राणा और नानूराम किस ख्याल से संबंध है? दूलिया राणा और नानूराम का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर डी शेखावटी ख्याल से है। भाई किससे है इसका जो संबंध है? वो कौन से है? शेखावटी ख्याल से इनका संबंध है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेखावटी ख्याल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजावटी नागरचोल किस बोली की उपबोलियाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। किसकी उपबोलियाँ पे? नागरचोल और ढूंढाड़ी। नागरचोल और राजावटी जो है ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोरचंग क्या है? तो मोरचंग जो है एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब आप जानते हो ना, फूंक देकर जो बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, चमड़े वालों को अवनद्य कहते हैं, तार वालों को तत् कहते हैं, और जो मेटल यानी धातु के होते हैं उन्हें गन वाद्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है आपको बताना है। तो लांगुरिया गीत जो आकर्षण है वो कौन से का है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, केला देवी के मेले के अंदर लांगुरिया गीत गाया जाता है, केला देवी की आराधना के अंदर। और केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या अपना? राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना कौन सा नंबर है? 14 नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। और तेजाजी का जो जन्म है वो खंडाल नागौर में, और तेजाजी का जो मेला है वो परबतसर में लगता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना, ठीक है। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन है ये अपना? ये अपना क्वेश्चन नंबर है 15वां, ठीक है। 15वां क्वेश्चन नंबर को आपको सुमेलित करना है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जो आपको स्पष्ट दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, हाँ, तो इसको अपन सुमेलित करते हैं पहले। ये लो। संगीत नाटक अकादमी का है भाई। संगीत नाटक जो अकादमी है वो कहाँ पड़ती है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अपने पड़ती है जोधपुर में। कहाँ है भाई? संगीत नाटक अकादमी कहाँ पड़ती है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। क्लियर। अरबी फारसी शोध संस्थान का पड़ता है? टोंक में पड़ता है। क्लियर। रविंद्र मंच का है? रविंद्र मंच अपना जयपुर के अंदर का, ठीक है। और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 4 जो ऑप्शन में लिखा हुआ वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया हुआ 3, 1, 2, 4 बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। घटियाला अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है, ठीक है। तो इसको असत्य बताना कि कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। घटियाला अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र और उसके वंशजों का विवरण है। बी, अभिलेख में मग जातियों के ब्राह्मणों का उल्लेख है। सी, अभिलेख में नागभट्ट प्रथम की राजधानी मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। और डी, यह अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है। तो इसका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ए वाला भी सही है, बी वाला सही है, डी वाला सही है। असत्य कथन जो है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरा स्थल किस काल से संबंधित है, ठीक है। तो 17 का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो पुरा पाषाण काल से संबंधित। इनका जो संबंध है कौन से काल से? भी पुरा पाषाण काल से इनका संबंध है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में पड़ता है, होकरा भी अपना अजमेर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है अपना? क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा संप्रदाय एक तरफ पीठ दी और असंगत युग्म को आपको छांटना है, ठीक है। तो देखते कौन सा असंगत युग्म है। अलकै संप्रदाय की पीठ, ये गलत हो गया। अलकै संप्रदाय की पीठ बीकानेर में ना कि बिलाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ये असंगत युग्म है। बाकी निरंजनी संप्रदाय की गाड़ा में बिल्कुल सही है। लाल दासी की धोलेदू अलवर में ये भी सही है। और गुदड़ संप्रदाय की दातड़ा भीलवाड़ा में ये भी आपका सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, ठीक है। तुलजा भवानी का जो मंदिर स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था वो बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? वो बनवीर ने करवाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण करी थी? कौन सा प्रतिहार शासक था? तो मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ये सवाल कई बार पहले एग्जाम में पूछा हुआ और वापस से रिपीट हुआ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर शहर की जो स्थापना हुई थी वो 1727 ईस्वी में हुई थी। नवंबर 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। इसके जो वास्तुकार थे जो है विद्याधर भट्टाचार्य थे। विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना 22 में चलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 जो है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागीर की राय की उपाधि दी थी? अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद और नूरपुर की जागर और राय की उपाधि दी थी? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के जो राय सिंह है उनको राय की उपाधि उनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध विलास किसने लिखा था? यानी बुद्ध विलास के जो रचयिता है वो कौन है? बुद्धि विलास के जो रचयिता है वो कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का भक्त राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और भक्त राम का जो संबंध है वो जयपुर से है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जिप्सीफेरम मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? जिप्सीफेरम जो मिट्टी है राजस्थान के बीकानेर जिले में आपको मिलती है। कौन से जिले में मिलती है? बीकानेर जिले में जिप्सीफेरम मिट्टी आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। बिल्कुल सही आंसर ये। इसमें 7 लिफ्ट नहर है जिसमें विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। और 9 शाखा है, 7 लिफ्ट नहर है। इसमें 204 किलोमीटर लंबा फीडर है, ये भी सही है। और ये पोक बांध से प्रारंभ होकर सतलज और व्यास नदी के संगम में स्थित, नहीं पोक से नहीं, हरि के बैराज बांध हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 26। देखो यही बता देता हूँ, चोटियों को है, आपको मैच करना, ठीक है। रघुनाथगढ़ जो है अपनी, देखो 1055 हो गए, ठीक है। शेर जो हो गए अपनी 1597 हो गई। उसके बाद आ जाओ डोरा माउंटेन। डोरा माउंटेन जो है वो 869 और गोगुंदा जो है 840 है, ठीक है। 840 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4-3-1। 4-3-4, एक तो 4 हो गया अपना पहला, फिर 3 हो गया, फिर 2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1 जहाँ लिखा हुआ वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपन देखते हैं कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ लिंगानुपात दे दिया, तो एक तरफ आपको जिले दे दिए गए, ठीक है। तो देखते कौन सा क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिल्कुल 27वां क्वेश्चन है, इसको मैच करते हैं अपन, ठीक है। 27वां क्वेश्चन अपना ये। 27वें क्वेश्चन में आप तो क्वेश्चन नंबर अपना ये 27 है। 27 को अपन देखते हैं कौन सा रहने वाला। तो 27 का जो चेक करते हैं, 27 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, 4132, ठीक है। पहले मैच कर लेते हैं। राजसमंद का जो है कितना है भाई? राजसमंद का है 990 हो जाएगा आपका, ठीक है। 990 हो गया राजसमंद का। राजसमंद के बाद आगे चलते हैं अपन डूंगरपुर का हो जाएगा 1 नंबर अपना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 994 हो जाएगा डूंगरपुर का। फिर अपना आगे चलते हैं पाली का जो अपना कितना हो जाएगा भाई? पाली का जो अपना कितना हो जाएगा? 987 आपका पाली का हो जाएगा। प्रतापगढ़ का कितना हो जाएगा? 983। 983 प्रतापगढ़ का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने? देखो, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, यानी परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम कब चालू किया गया था? इसको माडा के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 78 और 79। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तरफ कोपेन की जलवायु दे दी गई, एक तरफ आपको जिले दे दिए गए, ठीक है। AW में आप आते हो तो बांसवाड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। BWSW में आता गंगानगर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, BWSW। BSHW में होगा तो सीकर आपका सही हो जाएगा, CWG में होगा तो ये धौलपुर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहला का अपना हो जाएगा 1, फिर दूसरे में अपन चले थे 4, 1, 4, फिर सी वाले में अपना कौन सा है? 2, यानी 142। ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको 142। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या अपना? क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा पशु शुभंकर और जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। अगर आप देखते हो कब्र बिच्छू ये सम्मिलित नहीं है। चीतल जयपुर का सम्मिलित है, काला तितर झुंझुनू का सम्मिलित, डेमोस्कल क्रेन जोधपुर का सम्मिलित, लेकिन कब्र बिच्छू बांसवाड़ा का जल पीपी है सर। कौन सा है? जल पीपी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कब्र बिच्छू उदयपुर का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।
आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको खनिज दिए हुए, एक तरफ आपको खान दी हुई है, ठीक है। एक तरफ आपको खनिज दिए हुए, एक तरफ आपको खान दी हुई है। क्वेश्चन नंबर जो अपना है कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर है 31। 31 क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं तो 31 क्वेश्चन में जो अपना है, देखो पायराइट, पायराइट का जो संबंध है वो सलादीपुर से है भाई, सीकर सलादीपुर से। तो ए का जो सही कनेक्शन ओपन कर देंगे किससे, सलादीपुर से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। रोक फास्फेट का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा अपना, बिरमानिया, ठीक है। रोक फास्फेट बिरमानिया। फिर गार्नेट तांबड़ा जो है वो राजमहल टॉक के अंदर हो जाएगा अपना, ठीक है। और एमरोल्ड पन्ना जो है काला गुमान में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये 32, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आरएस में पूछा गया था। अब देखो आरएस के जो सवाल है वो किस में डाल दिए, कंप्यूटर अनुदेशक में डाल दिए गए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों में गुजरेगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बीकानेर, नागौर, जोधपुर। बीकानेर, नागौर और जोधपुर से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरेगा। यानी अच्छे क्वेश्चन पूछता है। कुल मिला के इनका जो सॉरी, राजस्थान चेन बोर्ड के जो क्वेश्चनों का लेवल रहता बहुत शानदार लेवल रहता, इसलिए मैं कहता हूँ इनके पेपर को आप देखो अच्छे से एक बार। तो चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 33 वाक्य आप निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। तो देखते हैं। गिरवा का संबंध उदयपुर से बिल्कुल सही है। बाप बोल्डर का जोधपुर से, ये भी सही हो जाएगा। व्रत सीमा ब्रंश बूंदी स्वयं माधोपुर से, ये भी सही है। लेकिन भाकर जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंध नहीं होगा, इनका संबंध सिरोही से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये करंट का सवाल था, ठीक है। कौन सा नंबर है, 34वां नंबर। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस IAC का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। उदयपुर में किया जाएगा, नहीं किया जा चुका है क्योंकि पुराना हो गया ना, ठीक है। 2022 के अंदर ही हो गया था, 2022 के अंदर, इसलिए। तो ये करंट का सवाल था आपका, इसको आप देख लें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इसमें करंट के कुछ सवाल पूछे गए थे। 35, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है वो आपको देखना है। तो 35 में देखते हैं। राजस्थान बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है आपका। इनमें प्रति वर्ष शहरों में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। अभी 25 दिन और बढ़ा दिए गए इसमें, ठीक है। और इसमें 800 करोड़ का प्रावधान है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 25 दिन बढ़ाने से जो खर्च होगा वो 1100 करोड़ का होगा, ये भी आप ध्यान रखना, 300 करोड़ बढ़ जाएंगे। और इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ कि विशेष प्रकृति के कार्य हेतु सामग्री लागत का पारिश्रमिक भुगतान अनुपात 25-75 होगा, ये गलत है आपका। 25-75 नहीं होगा, 75-25 होगा। ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक दी थी उन्होंने, देखो बस 75 को पीछे लिखते, 25 को आगे लिखते, ये गलती थी, बाकी पूरा सही था ये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही होगा, ये 75 अगर आगे होता तो ये सही हो जाता है, लेकिन पीछे होने के कारण ये सामान्य प्रकृति के कार्य दे दिया आपको। विशेष प्रकृति के अंदर जो है वो कौन सा है, वो 75-25 है, ठीक है। इसके अंदर दो रेशियो है, ध्यान रखना। ये दिया हुआ जो है वो सामान्य प्रकृति के कार्यों के लिए और विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए मैंने बता दिया 75-25 है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 संस्करण 2.0 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा ने बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अपना, 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कहाँ किया गया। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, राजभवन जयपुर में। कहाँ किया गया भाई, राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वापस से रिपीट हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के व्यस्ततम हवाई अड्डों में जयपुर का कौन सा स्थान है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 15वां, कौन सा स्थान है, 15वां स्थान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 किसे प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना 39 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, विजय वर्मा को मिला। किसको मिला भाई, विजय वर्मा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन क्या अपना,
तो ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए थे, इसको थोड़ा नीचे करते अपन, वापस जीके पे आते। ये आ गया अपन जीके पे आ गए, ये लो ये आ गया था अपन जीके पे। कौन सा क्वेश्चन था अपना, यहाँ तक हो गया था, हाँ याद चलेंगे अपन 39 के अंदर। 39 हो गया था, 41 जो क्वेश्चन है अपना उसको देखते अपन, हाँ ठीक है। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रेस भारती एंड धोंद के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का अगर सही आंसर देखते तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, मार्टिन लेकोज। कौन है भाई? मार्टिन लेकोज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते, 41वां जो क्वेश्चन है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो देखो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, आपको दिखने में आसानी हो जाए। और 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन जो है ये पहले क्वेश्चन की ओर चलता है अपन। राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद यानी राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूमा देवी। ये रूमा देवी का सवाल RS प्री के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। मैंने जो पेपर दिया था उसमें पहला ही क्वेश्चन ये रूमा देवी वाला था, ठीक है। जिसके अंदर जो गलत था वो जसराजपुर लिख रखा था, उनका जसराजपुर नहीं